हम्म। हाँ बोलो। अरे बोलो, जोर से बोलो, इसलिए उधर। आज लास्ट में जो पॉइंट बोला, यज्ञ के आदि में दुनिया में जो चलती आ रही है सर्वव्यापी की बात। हाँ, आदि में सेवक राम को मालूम नहीं पड़ा कि शिव बोला है ना, मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ, किसी को पता थोड़ी चलता है। इसे ब्रह्मा को पता चलता है नहीं? ना आदि ब्रह्मा को पता चलता है, ना आदि ब्रह्मा को पता चलता है। हाँ तो उस समय धोबी घाट हाँ धोबी घाट में जो पाठ चला हाँ, वो परमात्मा सर्वव्यापी के हिसाब से उन्होंने पाठ बजाया। तो फिर ये विचार किया, या वास्तव में भावना ये थी कि जो ऊंच से ऊंच शिव है आत्माओं का बाप, उसके द्वारा ये कार्य चल रहा है। भावना क्या बैठी? उनको तो मालूम ही नहीं हुआ। तो फिर तो गलत हो गया ना। भावना तो सही नहीं है ना। मनुष्य भगवान हो सकता है क्या? मनुष्य जिसका मन चंचल है, मननात् मनुष्य, जो मन का उपयोग करता है, सोच विचार करता है, वो भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। तो मनुष्य था, यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का भागीदार सेवक राम, या देवता था, या वास्तव में भगवान था। फिर जैसी भावना थी, गलत भावना थी तो गलत ही रिजल्ट निकलेगा। पूरा ब्राह्मण परिवार का भी विनाश हो गया और अपना भी। आत्मा का तो विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश हो गया। फिर बाप तो अंत तक सच्चे रहते हैं ना, जो अव्वल नंबर पाठधारी है। अंत तक का मतलब जब तक शिव प्रवेश करे तब तक। शिव ने प्रवेश किया तो प्रवेश करने से दोनों उस समय विष्णु रूप थे, आदि में भी थे, और जब प्रवेश किया तो अंत में विष्णु रूप थे। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था जैसे आज की दुनिया में हर घर में झगड़ा हो रहा है। संकल्पों का युद्ध होता है, दृष्टि का युद्ध होता है, लाल लाल आंखें दिखाते हैं, वाचा का युद्ध होता है, कर्मेंद्रियों का युद्ध होता है। ऐसे उन दोनों के बीच कोई प्रकार का युद्ध नहीं था। ये तो सहयोग करने वाली 100% सात्विक आत्मा का पार्ट बजाने वाली थी, अब विचारणी। ये बताया ना कि अंत में आदम वाली आत्मा में ज्ञान नाम की कोई निशानी नहीं बचती है। राम ही रावण बन जाता है और सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बन जाता है। तो इतना तमो प्रधान वास्तव में हो जाता है या ऐसे ही? झूठा तमो प्रधान भी होता है? नहीं। नारियल का पाठ। अरे रिहर्सल है तो रिहर्सल में जब तक आखिरी संपूर्ण रिहर्सल न हो जाए तब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू होगा। तो रिहर्सल होगी तो पहले सात्विक, बाद में तामसी। दुनिया की हर रिहर्सल भी सात्विक से तामसी। रिहर्सल भी 4 अवस्थाओं से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। अरे एडवांस के आदि में जो भी आत्माएं आती हैं, सात्विक आती हैं कि तामसी आती है, लड़ाई झगड़े वाली आती हैं। आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं, सात्विक रहती है, सात्विक स्टेज में आती है। आदि होती है आत्माओं की सात्विक स्टेज में, और अभी अंत में देखो झगड़ा ही झगड़ा। चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे षष्ठी वृक्ष की जड़ों के रूप में आधारभूत आत्माओं की दुनिया हो, चाहे बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया, सबका यही हाल।
पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है आत्माएं, फिर जन्म लेते लेते जन्म जन्मांतर अंत में तामसी पार्ट बजाती है। जिनका पद 76 में ही नारायण करके प्रत्यक्ष हो गया। पद तो शरीर के साथ बनता है कि सिर्फ आत्मा का बनता है? शरीर के साथ बनता है। तो शरीर तो है नहीं, वो तो आत्मा सात्विक रूप में डिक्लेयर हो गई कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्माएं हैं जो सबसे श्रेष्ठ पद पाने वाली है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, तो उनका जन्म हो गया। जन्म होना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, आत्माओं की प्रत्यक्षता हो गई। बाकी शरीर थोड़े ही कहेंगे कि सात्विक बन गया। तो शरीर तामसी था या सात्विक हो गया था? तामसी। तामसी था। और एक बात है, संगम युगी स्वर्ग का पाठ चलता है। कब? संगम युग में ही चलता है। कब? लास्ट में। लास्ट में कब? कंप्लीट कब होता है? 2028 के बाद। 28 में कंप्लीट हो जाता है? 2028 के आसपास है। 2028 के आसपास शुरुआत होती है। आसपास आसपास कंप्लीट हो जाता है। फिर दुनिया में जो 28 के बाद स्वर्ग की स्टेज में अनुभव करते हैं, उनका शरीर नहीं छूटेगा? है? छूटेगा। फिर शरीर है तो कर्मेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाला मन भी है। शरीर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? है? हाँ, चतुर्थ विशुद्धि छोड़ेंगे। लेकिन आत्मिक स्टेज में जो शरीर छोड़ेंगे वो आत्मा सुख में रहेगी। वो उनके शरीर का ध्वंस एटॉमिक एनर्जी से नहीं होगा। ऐसे नहीं कि मकान गिरे भूकंप में और वो दब के मर जाए हाय हाय करते करते। तो संगम युगी स्वर्ग का वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाती है, एकदम इतना तमो प्रधान पाठ बजाते हैं क्या? कौन? जो अव्वल पाठधारी। बन जाएगा नहीं। शूटिंग पीरियड में तामसी स्टेज नहीं आती है? आती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सत्व प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। तो पाठ जो है वो नारियल का पाठ रहेगा ना, वास्तविक तो नहीं है। नारियल का पार्ट शुरुआत में नारियल का पार्ट है कि अंत में नारियल का पार्ट है? अंत में। अरे नारियल भी तो धार से फोड़ा जाता है ना, है? फिर फोड़ा जाता है ना तो क्या होता है? हैं? फटता है। फटता है तो अच्छी चीज निकलती है ना, ऐसे ही है। अभी 2018 के बाद फिर दाढ़ होगा। आखिरी स्टेज का परमात्मा प्रत्यक्षता बम फटेगा। तो नारियल पूरा अर्पण होगा कि नहीं? है? होगा। है? 2 हिस्से हो जाएगा। पूरा अर्पण होना माने ब्राह्मणों की दुनिया में सब जाएंगे, मान जाएंगे कि ये नारायण, ये लक्ष्मी। आज ये बताया ना कि जगदम्बा जो है वो क्या मतलब माया की ही मत पर चलते हैं ना। अंत तक माया की मत पर चलती है। ये बताया न कि तमो प्रधान में अपनी अकल तो नहीं होती है। हाँ, मंत्रणा देने वाले मंत्रियों का सहारा। माया बेटी है ना, मतलब माया की ही मत पर चले ना। हाँ। और माया जानबूझकर उनको उल्टा रास्ता ही बताएगी। आजकल के मंत्री नहीं उल्टा रास्ता चला रहे हैं। चलो, मोदी अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं, अटल बिहारी अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं, बाकी उनके सहयोगी कैसे थे? भ्रष्टाचारी निकले कि नहीं? उनके भ्रष्टाचार डिक्लेयर हुए दुनिया में कि नहीं हुए? ऐसे यहाँ भी
मतलब जगदम्बा है वो पाठ तो अच्छा बजाती है, लेकिन उनको मंत्रणा देने वाले सब ऐसे ही निकलेंगे। देने वाले ऐसे ही निकलेंगे तो और राजा बेवकूफ नहीं बनेगा। तो इसलिए जब मंत्रणा देने वाले गलत मंत्रणा दे रहे हैं तो राजा कैसा बनेगा? गए फिर वही निमित्त बनती है ना पतन का। है मनुष्य मत से दुर्गति, श्री मत से सदगति। सदगति वो पहचानती ही नहीं है। किसको? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठधारी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन ब्राह्मण है? जगदम्बा नहीं पहचानती है। कौन है अव्वल नंबर का ब्राह्मण? जगत पिता को नहीं पहचानती है क्या? जगत पिता, जगत पिता की आत्मा को पहचानती है? शरीर याद आता है कि आत्मा याद आती है? शरीर याद आता है। फिर शरीर से सुख लिया है तो शरीर याद आता है। आत्मा तो श्रेष्ठ मानती है ब्रह्मा बाबा को। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अम्मा किसके पीछे भागेगी? है बच्चे के पीछे। बच्चे के पीछे भागेगी। तो ऐसे गलत मंत्रणा के कारण ही शंकर के छाती के ऊपर पांव रखती है क्या? और क्या माया से प्रभावित है। फिर ये जो राज करेगा खालसा वो पहले होगा या संगम युगी स्वर्ग पहले होगा? राज करेगा खालसा वो 500 करोड़ के ऊपर राज करेगा। स्वर्ग में थोड़े होंगे कि ये 500 करोड़ होंगे? थोड़े होंगे। है? पहले थोड़ों का संगम युगी पाठ चलेगा क्या? क्या? हाँ, महालक्ष्मी का पाठ पहले होगा या राज करेगा खालसा का पाठ? महालक्ष्मी का मतलब जगदम्बा जो तामसी है पाठ बजाने वाली, और जो छोटी माँ है लक्ष्मी सात्विक पाठ बजाने वाली, भावना वाली, आत्मिक स्थिति में रहने वाली, वो दोनों का मेल होके स्वभाव संस्कारों का एक हो जाएंगे। तो वो पहले होगा या राज करेगा खालसा पहले? अरे राज करेगा खालसा किसके ऊपर राज करेगा? नरक के ऊपर या स्वर्ग के ऊपर? नर्क के ऊपर। फिर प्रश्न कहाँ पैदा होता है? स्वर्ग से भी पहले क्या था? नर्क। नरक। मतलब राज करेगा खालसा होने के बाद वो लक्ष्मी के साथ कंबाइन होकर रहेगी। जब थक जाएगी, हार जाएगी तो स्वीकार करेगी। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या करें? कोई किनारा न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न हुए, कोई हमारा न रहा। दुनिया में ये जो नारकीय बच्चे हैं, दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले, देहधारी धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले, वो अम्मा को मानते हैं क्या? नहीं मानते। अम्मा को मानते हैं या रसिया में क्या लगा पड़ा? रसिया में शादियां होती हैं तो जिंदगी भर साथ में रहते हैं क्या? क्या करते हैं वहां? कैसे चलती है जिंदगी? अरे पता नहीं, मोबाइल से पता लगाओ कैसे चलती है जिंदगी है? डाइवोर्स लेकर। डाइवोर्स की अति हो जाती है ना। डाइवोर्स की अति क्या है? वहां तो सारी संपत्ति न पति की है न पत्नी की है। किसकी है? हैं? सरकार की। राष्ट्र की संपत्ति है सारी। बच्चा पैदा हो किसकी संपत्ति है? बच्चा है? अभी तो वो जब था तब, अब तो बेकार हो गए, अब तो और डिवाइड हो गए। अब तो सब तरह के हैं। अब तो महाशक्ति अमेरिका हो गई। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। फिर भी तो अलग अलग राज्यों में बट गया ना। तो कोई राज्य तो ऐसा होगा जहाँ सारी संपत्ति जो है वो राष्ट्र की मानते होंगे। बच्चा भी राष्ट्र का तो बच्ची भी राष्ट्र की है। पता नहीं तो पता लगाओ। मोबाइल हाथ में आ गया तो कहते हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में। लगाओ पता। रशिया के सभी देशों में एक ही जैसा चल रहा है
या जैसे भारत में नास्तिकवाद बढ़ता चला जा रहा है, अभी तो आर्य समाजियों का प्रभाव था, कम से कम निराकार को तो भगवान तो मानते थे, अब तो बिल्कुल ही नास्तिकवाद आता जा रहा है। निराकार भी भगवान नहीं, साकार भी भगवान नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं, नाम निशान नहीं, स्वर्ग का नाम निशान नहीं, आत्मा का नाम निशान नहीं। जिस देश में ऐसी व्यवस्था होगी कि बच्चा पैदा हुआ वो भी राष्ट्र का, राष्ट्र संभालेगा, तो ले जा करके वो उसे शिशु गृह में डाल, क्या जहाँ बच्चा पैदाइश होता है क्या कहते हैं उसको, नर्सिंग होम में डाल देते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ नर्सिंग होम में से निकाल करके शिशु गृह में डाल दिया, केजी फेजी पढ़ो, वहां से निकाला प्राइमरी स्कूल में डाल दिया, वहां से निकाला ऊंची क्लासेस में डाल दिया, फिर वहां से निकाला ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया, फिर वहां से निकाला नौकरी में डाल दिया। देश की सेवा करो। अब उस बच्चे को अपनी अम्मा का पता है, वो परिवार के साथ रहते नहीं है, पता लगाओ ना। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसकी बात करो। सारी संपत्ति राष्ट्र की, किसी की इंडिविजुअल संपत्ति नहीं, इंडिविजुअल कोई संपत्ति किसी की नहीं। जो बच्चा पैदा हुआ उसको अपनी अम्मा का पता रहेगा है? बच्चा 16-17 साल का हुआ और अम्मा 32 साल की है, बहुत सुंदर है, कनेक्शन में आ गई कहीं ऑफिस में, तो क्या हाल होगा? अम्मा को जानता है? जानता है? नहीं जानता है। चलो है तो पूछो, नहीं है तो बंद करो।